माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। मैं राजेश डवास आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए, मैं अपनी मोस्टली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक पर फोकस रखता हूँ। आज आप सीखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक पर फोकस हम क्यों रखते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आप देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक हम शॉर्ट ट्रिक पर क्यों फोकस रखते हैं। देखिए, चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सेशन में शुरू किया था दिशा तथा दूरी, ठीक है। तो आज हम उसी में आगे चलते हैं। कल हमने बेसिक चीज़ें की थी, आज हम इसमें चलेंगे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक चीज़ों पर कि शॉर्ट ट्रिक पे आप कैसे फोकस रखेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं हमने जब हम कल हमने बात की थी तो 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस तरीके से हमने 8 दिशाओं की बात की थी, जिनमें से 4 मुख्य हैं डायरेक्शन और 4 जो है सब्स्टिट्यूट डायरेक्शन है। तो कुल मिलाकर 8 डायरेक्शन आप इसमें पढ़ते हैं। हर डायरेक्शन यानी कि 8 को मिलाकर हर डायरेक्शन अपने आप पे 45 डिग्री पर है। और अगर मुख्य दिशाओं की बात करें तो मुख्य दिशाएं हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं, लेकिन जब 8 दिशाओं की बात करेंगे, 8 डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो अपने आप में 45 डिग्री पर होती हैं। आज इनका क्या रोल है आप इसमें सीखेंगे। देखिए, चलते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये वामाव्रत और ये दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। ये एंगल लिया हमने, मान लीजिएगा आप इधर की तरफ फेस करके खड़े हैं। अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की, तो आप क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा। तो आप घड़ी की सुई की दिशा में मूवमेंट करेंगे, यानी कि हम ऐसे चलेंगे। और अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में मूवमेंट करेंगे, यानी कि इस तरीके से। समझ गए। अब इनमें हमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा। अब आपको रखना क्या है याद, इसमें एक चीज और याद रखनी है। अगर हम वामाव्रत की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं। और अगर हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड को हम माइनस से डिनोट करेंगे और राइट हैंड को हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ गए। लेफ्ट हैंड को माइनस से लेना है और राइट हैंड को प्लस से लेना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन कीजिए, ए पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उसका मुख किस दिशा में है, उसका फेस किस दिशा में होगा। अगर हम इसको डायरेक्शन बना के चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमें बिना डायरेक्शन बनाए इसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखिएगा। अब इसमें आप क्या ले गए, क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि वो वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है, इसको आप अलग लिख लीजिएगा। वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में लिख दीजिएगा। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वो भी इसी में लिख दीजिएगा। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको इधर लिख लीजिएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये एक जैसे हैं। अगर एक ही तरफ के हैं तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये आपका आ गया 5 2 2 225 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज का हो गया 225 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का कितना हो गया 270 डिग्री। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये आपका प्लस में चलेगा और ये आपका माइनस में चलेगा। माइनस में चलना है तो आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ेंगे और प्लस में चलना है तो आप राइट हैंड पे मुड़ेंगे, ठीक है।
याद रखेंगे। चलिए दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस ले लेंगे। तो 270 में से माइनस कर दो 2 to 5, तो कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री किसका आया है, जिसका ज्यादा होगा। ज्यादा किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का। एंटी क्लॉकवाइज के 270 डिग्री है, क्लॉकवाइज के 225 डिग्री है। इस तरीके से ये 45 डिग्री जो आया वो किसका आया, एंटी क्लॉकवाइज का। अब आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब मैंने क्या बताया, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज का ज्यादा है तो आपको माइनस में चलना है। माइनस में चलने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड पे जाना है। अब लेफ्ट हैंड पे आप जाएंगे तो उसके लिए एक डायरेक्शन आप इस तरीके से जो 8 डायरेक्शन मैंने बताई हैं वो याद रखिएगा। ये आपका फेस इधर। अब ये हर एंगल 40 डिग्री का 45 डिग्री का है, तो आपको माइनस में जाना है। माइनस में जाना है तो इधर ये आपका माइनस में 45 डिग्री ये आ गया, तो आप यहां पहुंच गए। और इधर कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, अंत में उसका फेस किधर होगा, साउथ वेस्ट में होगा। देखा कितना आसान तरीके से हमने कर लिया। इसीलिए मैं हर वीडियो में, अपनी मोस्टली वीडियो में शॉर्ट ट्रिक पर फोकस रखता हूं, जिसमें आपको रफ काम कम से कम करना पड़े। ये अभी मैंने बना के दिखाया, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोबारा से देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। ए पश्चिम दिशा की ओर मुकर के खड़ा है, उसको अलग लिख लिया हमने। फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो हमने वो दोनों क्लॉकवाइज में लिख लिए। दोनों एक ही दिशा में हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दिया 2 to 5। अब लास्ट में वो 270 डिग्री किधर मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत, तो उसको हमने ये ले लिया। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 45 डिग्री। अब आपको देखना है ये 45 डिग्री वो किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का है या क्लॉकवाइज का है। तो इसका कैसे पता रखेंगे, जिसका ज्यादा होगा, जिसके डिग्री ज्यादा है, तो डिग्री किसके ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज के। एंटी क्लॉकवाइज की डिग्री ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि आया 45 डिग्री किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट। अगर आप वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो माइनस में आप लेफ्ट में 45 डिग्री जाएंगे तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सर के बल खड़ा हूं, यानी कि पैर ऊपर सर नीचे, मेरा मुख वेस्ट की तरफ है, ये याद रखना, दक्षिण की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। अब आप क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो वहां सर के बल तो खड़े नहीं होंगे, और सर के बल सोचेंगे कि सर के बल खड़े होते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसमें आपको बहुत सोचना पड़ जाएगा। लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूं। करना क्या है आपको, देखिए सर के बल खड़ा है, उसका फेस किधर है, वेस्ट में, यानी कि फेस इधर कर दीजिएगा, ये वेस्ट। ये आप डायरेक्शन याद रखेंगे अपनी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ फेस है उसका, तो जब व्यक्ति सर के बल खड़ा हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसको सीधा खड़ा करो और देखो उसका फेस किधर होगा। तो उसका फेस, जब वो सर के बल खड़ा है तो जिधर उसका फेस है, सीधा खड़ा करने पर उसका फेस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या है, इधर ईस्ट में है, बस ईस्ट में कर दिया। अब सीधा खड़ा हो गया। अब उसका लेफ्ट हैंड चेंज कर लो, अब उसका लेफ्ट हैंड चेक करो किधर है, लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर की तरफ फेस है तो लेफ्ट हैंड ऊपर हो गया और राइट हैंड नीचे हो गया। ठीक है ना। अगर फेस इधर पहुंच चुका है तो आप क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ, तो लेफ्ट हैंड कहां होगा, नॉर्थ में, और राइट हैंड कहां होगा आपका, साउथ में। ठीक है। और अगर इधर की तरफ फेस है तो इधर क्या होगा, राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, तो आपका आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड पूछा इसने, लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया आपका नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉर्थ है। क्या याद रखना है, व्यक्ति सर के बल खड़ा है तो उसको सीधा खड़ा कर दो। सीधा खड़ा करोगे तो उसका फेस पहले जिस दिशा में है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। सीधा खड़ा करने पर फेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
अपोजिट हो जाएगी बस। और हमेशा याद रखो कि लेफ्ट और राइट, चाहे वो सर्केबल खड़ा हो चाहे वो सीधा खड़ा हो, कभी भी लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होंगे। तो वह आपको सीधा खड़ा करके उसका लेफ्ट हैंड चेक कर लेना है, और जो आप चेक करोगे उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड हमने चेक किया तो किधर आया, नॉर्थ में, तो आपका आंसर क्या है, नॉर्थ। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं 12 किलोमीटर नॉर्थ में, देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि लिखने में फिर ज्यादा समय लगेगा। मैं 12 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट में चला तथा अंत में 12 किलोमीटर साउथ में चला, तो मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं। प्रारंभिक स्थान यानी कि उसने जहां से चलना शुरू किया और फाइनल डेस्टिनेशन वो जहां पर खड़ा है, तो हमें स्टार्टिंग से वहां पर पहुंचना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इधर चलेंगे, 12 किलोमीटर यहां से आप चीजें चलिएगा नॉर्थ की तरफ, ऊपर नॉर्थ में गया 12 किलोमीटर, ये लिख लीजिएगा। फिर 10 किलोमीटर वो चला कहा ईस्ट में, तो 10 किलोमीटर ईस्ट में चला। फिर 12 किलोमीटर किधर चला, साउथ में। अब ये ईस्ट साउथ किधर है, नीचे, तो वापस नीचे आ गया। अब देखो 12 इधर है और ये भी 12 है, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब दोनों इक्वल हो गई, उसने कहा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान ये है, तो वो कहां कितनी दूरी पर है, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ठीक है, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर। अब इसमें डिस्टेंस के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप दिशा यहां बनाएंगे अपनी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब ईस्ट इधर कौन सी दिशा है, ईस्ट से इधर चलेंगे, यहां से इधर चले तो कौन सी दिशा इधर, ईस्ट, तो 10 किलोमीटर ईस्ट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर ईस्ट में। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या याद रखना है, लेफ्ट, जब भी लेफ्ट की बात करें तो माइनस में चले जाइए, राइट की बात करें तो प्लस में चले जाइए। वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बात करेगा तो माइनस यानी कि लेफ्ट में, क्लॉकवाइज की बात करेगा तो यानी कि राइट में, प्लस में चलना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखिए एक क्वेश्चन हो लेते हैं। मान लीजिएगा ए तथा बी सूर्यास्त के समय एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। सम्मुख का मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके है, जिसमें ए की परछाई बी के लेफ्ट में है, तो बी का मुख फेस किस दिशा में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। ए और बी एक दूसरे सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब जब दिन ढलने वाला है। अब जब दिन ढलने वाला होता है तो सूर्यास्त यानी कि सूर्य किस दिशा में होगा, वेस्ट दिशा में। इस तरीके से कर लेंगे, सूर्य इधर है, अब सूर्य इधर है तो इसकी परछाई किधर जाएगी, ईस्ट में जाएगी। याद रखना, वेस्ट में है तो ईस्ट में जाएगी, ईस्ट में है तो वेस्ट में जाएगी। अब दो ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, तो जब भी परछाई लेफ्ट और उसमें जाए, सुबह की बात हो या शाम की बात हो, तो व्यक्तियों को आपको इस तरीके से खड़ा करना है एक दूसरे के सम्मुख। तो ये क्या कह रहा है, अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा ए कौन सा है, बी कौन सा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, ए की परछाई बी के लेफ्ट में है, तो हमें परछाई इधर बननी है, तो व्यक्ति का लेफ्ट इधर बनाना है। अगर नीचे वाले का देखो, अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो इधर राइट बनेगा, साउथ की तरफ फेस है तो इधर क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा। यानी कि
तो ए की परछाई बी के लेफ्ट में है तो बी ऊपर वाला हो गया और ए नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों की परछाई इधर है तो बी का फेस नीचे की तरफ है तो इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया, और ए का फेस ऊपर की तरफ है तो इसका राइट हैंड हो जाएगा इधर। लेकिन राइट नहीं लेना, हमें लेना क्या है, लेफ्ट हैंड लेना है। तो बी का फेस, बी ऊपर वाला है, ए नीचे वाला है, तो बी का फेस किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया। नीचे कौन सी दिशा है आपकी, साउथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, साउथ आ गया। ठीक है, इसमें आप, अभी मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इन्हीं ट्रिक्स से उन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है ना। क्या याद रखना है, क्या कि एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस, यानी कि प्लस किसके लिए, राइट के लिए, राइट हैंड, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट के लिए। ठीक है, इससे आगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा और बेल आइकॉन बटन दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको मिल जाए। सभी को राम राम।